नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। आज हम स्पेशल जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं राहु और केतु से संबंधित, जो कि 23 सितंबर को अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसके बारे में हमें स्पेशल जानकारी देने आए हैं इंद्रदेव वशिष्ठ जी। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, जय माता दी। इंद्रदेव वशिष्ठ जी, सबसे पहले आपसे यही जानकारी लेना चाहेंगे कि राहु और केतु एक राशि परिवर्तन करने में कितना समय लेता है? नहीं, हम राहु केतु एक राशि से दूसरी राशि पर जाने के लिए, यानी कि एक राशि पर लगभग 18 महीने रहते हैं, है ना। जी तो जैसे आपने कहा कि सितंबर में इनका राशि परिवर्तन हो रहा, तो मिथुन राशि से वृक राशि पर राहु गोचर करने लगे हैं 18 महीने बाद। 23 सितंबर दिन बुधवार को लगभग सुबह 7:38 पर राहु मिथुन राशि से वृक राशि पर गोचर करेंगे। जी, तो इसी के साथ एक और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि राहु और केतु इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखते हैं, हमारी कुंडली में इतना महत्व क्यों जी रखते हैं? नहीं मैम, राहु और केतु का बहुत प्रभाव है जन्म पत्रिका में। मैं यूं कहूं कि लमसम जितने भी मुख्य ग्रह हैं, हालांकि सभी मुख्य ग्रह हैं, लेकिन राहु का बहुत ज्यादा प्रभाव है। जी अगर राहु के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, तो राहु के बारे में कहा गया है कि अर्धकार्यम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम, यानी जिसकी आधी काया केवल सर है, महावीर यानी बहुत पराक्रमी है, चंद्रादित्य विमर्दनम सूर्य और चंद्रमा को भी मर्दन करने की शक्ति रखने वाला, उनको भी अपना प्रभाव में ग्रसित करने वाला राहु है। जी तो इतना प्रभावशाली राहु है, इसलिए इसके राशि परिवर्तन से सभी राशियों पर, सभी ग्रहों पर बहुत फर्क पड़ता है। इसी के साथ हम इंद्रदेव वशिष्ठ जी से जानेंगे कि 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 12 राशियों में से पहली राशि मेष के बारे में अगर बात करें तो पंडित जी, हम जानना चाहेंगे कि मेष राशि के लगन वाली कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ेगा राहु और केतु जी के नेहा जी, ट्रांजिट का? जैसे मेष लगन की है ना जी पत्रिका है, या मेष राशि आप लगा सकते हैं। पहली राशि है मेष, तो मेष राशि के दूसरे भाव में राहु गोचर करेंगे। जी दूसरा भाव होता है धन का, कुटुंब का, वाणी का, दाहिना नेत्र का, हमारे सच झूठ बोलने के तरीके का, ये दूसरा भाव है। तो मेष राशि के लिए धन वाले भाव में गया, दूसरे घर में गया, तो इस राशि के जातकों के लिए धन का नुकसान होना, है ना, जी धन का व्यय होना, धन संबंधित दिक्कतें, या फिर दाहिनी आंख में समस्या आ सकती है, कुटुंब से, पड़ोसियों से वाद विवाद हो सकता है, धन जी के मामले में परेशानी आ सकती है। तो दूसरा भाव तो दूसरे भाव में पड़ रहा है, इसलिए सबसे पहले धन। अब राहु जब दूसरे घर में गया, मेष राशि वालों के राहु दूसरे जी स्थान पर गया, तो उसकी 5वीं दृष्टि 6वें भाव पर पड़ गई। जन्म कुंडली का या लग्न चार्ट का छठवें भाव से हम रोग, शत्रु, कोर्ट कचहरी, इन सब चीजों का विचार करते हैं, है ना। जी उधर संबंधित रोग, मुकदमेबाजी, शत्रु, कोर्ट कचहरी, इन सब चीजों का विचार करते हैं। तो 5वीं दृष्टि राहु की 6वें भाव पर पड़ गई, तो मेष लगन के जातकों के लिए ये वाला भाव भी पीड़ित हो गया। जी तो इन्हें व्यर्थ किसी तरह से अपवाद से बचना चाहिए, नहीं तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगना, मुकदमेबाजी हो जाना, शरीर कष्ट लगना, चोट का भय, या फिर पेट संबंधित, उदर संबंधित समस्याएं मेष लगन के जातकों को ये भी रह सकती हैं। पहला धन संबंधित समस्याएं, धन की दिक्कतें, और दूसरा कोर्ट कचहरी, 6वां भाव पीड़ित हुआ है ना। जी फिर आगे आप बात करते हैं, तो राहु की दृष्टि पड़ती है यहाँ पर 7वें भाव पे, जो सभी ग्रहों की दृष्टि 7वें भाव को तो पड़ती है। जी 7वां भाव है मेष लगन में, 7वीं दृष्टि पड़ी 8वें घर पे, जी है ना। तो 8वां भाव है, इससे हम जीवन मृत्यु का विचार करते हैं, है ना। मृत्यु का, विदेश की यात्राएं, अचानक भय, अचानक चोट लगना, अचानक नुकसान हो जाना, घात लगना, ये 8वां भाव विचार करता है। तो ऐसे जातकों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। अचानक समस्याएं रह सकती हैं, चोट आदि का भय हो सकता है, या फिर विदेश आदि का कोई कार्य चल रहा है तो उसमें भी समस्या आ सकती है, रुकावट आ सकती है, तो यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, जी है ना। आगे आप बात करते हैं, 9वीं दृष्टि राहु की मेष राशि के जातकों में, मेष लगन के जातकों में 10वें भाव पर पड़ गई, है ना। 10वां भाव राजकीय काम, व्यापार, सम्मानित काम, गवर्नमेंट नौकरियां जो लोग करते हैं, या पिता आदि का, ये सब चीज़ों को विचार किया जाता है। जो लोग सरकारी सर्विस में है, 10वें भाव में वैसे भी जो लोग नौकरी करते हैं, अच्छी नौकरी हो तो वहाँ पर नौकरी पे परिवर्तन, बदलाव हो जाना, या ट्रांसफ़र हो जाना, नौकरी में दिक्कत आना, या नौकरी में दबाव, प्रेशर ज़्यादा महसूस करना, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिला के मेष राशि के जातकों के लिए
दूसरा भाव धन की समस्या, तीसरा भाव कोर्ट कचहरी रोग शत्रु की समस्या रह सकती है, और सातवीं दृष्टि से अचानक चोट लगना, जी नुकसान होना, भय, ये सब रह सकता है। और नौवीं दृष्टि से नौकरी में भी समस्या आ सकती है। ये मेष राशि के जातकों के लिए ऐसा योग बनाएगा। जी। तो आगे हम जानते हैं कि मेष राशि के जातकों की हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। राहु और केतु हेल्थ पर भी बहुत प्रभाव डालते हैं, तो जी, उसके हिसाब से कैसा रहने वाला है मेष राशि वालों के लिए? मेष राशि के लिए हेल्थ संबंधित कुछ पेट संबंधित दिक्कत रह सकती है उनको। जी उदर रोग बताया है ना, जी यहाँ पर दृष्टि पड़ी पंचम राहु की, तो उदर संबंधित पेट की समस्याएं रह सकती हैं इसके जातकों को। इसके अलावा कुछ विशेष समस्या नहीं रहेगी स्वास्थ्य में, पेट जी संबंधित दिक्कतें रहेगी। तो इसलिए मेष राशि के जातक अपने खान पीन का, अपने दिनचर्या का या इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा उन्हें उदर संबंधित बड़े रोग से गुजरना पड़ता है। क्योंकि राहु जब कुंडली में बहुत पीड़ित हो, किसी भी कुंडली में या किसी भी स्थान पर, ऐसा भी लिखा है कि राहु जब अत्यधिक खराब हो तो व्यक्ति को पागल खाने, दवा खाने या फिर जेल खाने भेज दिया करता है। तो इसलिए राहु को जब जब भी थोड़ा भी दुष्प्रभाव पड़े तो उसका बहुत विचार करना चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम बहुत ज़्यादा शीघ्र मिलते हैं। जी तो इसलिए पेट संबंधित दिक्कतें मेष राशि के जातकों को रहेगी। जी। तो इसके आगे अगर हम बात करें रिश्तों की, तो रिलेशनशिप्स पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है राहु के चेंज का? दूसरा भाव है ना, जी कुटुंब, है ना, अपना कुटुंब या पड़ोसी भी कह सकते हैं, है ना। जी तो इनसे बिगाड़ होने के चांस बनते हैं दूसरे के राहु जाने से, है ना, रिश्तेदारों से, अपने कुटुंब से, पड़ोसियों से, है ना, व्यर्थ विवाद हो जाना, झगड़ा होना, मनमुटाव होना। तो इन चीज़ों में बहुत ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा ऐसा हो सकता है मेष राशि के जातकों को कि पड़ोसियों से संवाद विवाद ये सब चीज़ें चल सकती हैं। तो हमें इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, और ध्यान रखने से, बचाव करने से काफ़ी हद तक बचाव होगा। तो राहु का ये प्रभाव है मेष राशि के जातकों के लिए। अभी हमने राहु के बारे में जाना कि राहु का क्या प्रभाव पड़ेगा अगर राशि परिवर्तन करता है। उसी के साथ अब हम जानेंगे कि केतु का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे ये मेष लगन की कुंडली है, इसके बारे में जानते हैं कि केतु का क्या प्रभाव पड़ेगा जब ये राशि परिवर्तन करता है। तो पंडित जी, जी, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि इतने सारे जो घर दिखा रहे हैं उनमें से अगर दूसरे भाव की बात करें तो ये कौन सा घर है और इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी, जी नेहा जी, जिनकी पत्रिका मेष लगन की है ना, जी जिन दर्शकों की पत्रिका मेष लगन की है, तो जब राहु बदलता है तो केतु ऑटोमेटिक बदल ही जाना है ना। राहु से हमेशा केतु 7वें स्थान पर रहा करता है, हमेशा। और ये दोनों ही ग्रह वक्री चाल चला करते हैं, उल्टी चाल, वक्र जी अवस्था में ही रहते हैं हमेशा। तो आपने केतु के बारे में कहा, केतु की कोई खुद की राशि तो नहीं है। तो वैसे तो केतु के बारे में ये कहा गया है, केतु जिस ग्रह के स्वामी के साथ बैठता है जिस भाव में, तो लगभग वैसा फल देना प्रारंभ होता है। जी चूंकि अब 23 सितंबर को राहु के बदलाव से केतु का बदलाव होगा, तो केतु यहाँ पर होंगे मेष, जिन जातकों का मेष लगा है उनके लिए। राहु अगर दूसरे घर में आएंगे तो केतु 8वें घर पे, तो इनकी 5वीं दृष्टि आपके 12वें घर में पड़ रही है ना। 12वां घर यानी व्यय, जी नुकसान, विदेश की यात्रा, जी बाई आंख, है ना, सैया सुख, इन आदि चीजों का कारक होता है। तो पश्चिमी दृष्टि केतु के यहाँ पड़े, जी तो यहाँ पर भी यही पोजीशन होगा। ऐसे लोगों को अब आपको लगभग 18 महीना, 23 सितंबर से लेकर के 18 महीने तक अपने खर्च में बहुत ध्यान देना होगा। आप कोई नए व्यापार का, कोई नया काम का प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उसे आप रोक देंगे, अभी नहीं करेंगे। यहाँ पर नुकसान होने का पूरा पूरा चांस है। विदेश यात्रा वगैरह भी अगर आप करने वाले हैं या आपके काम बन रहे हैं, तो उसमें भी काफ़ी हद तक रुकावट आने की योग बनेंगे आपके। तो केतु की पश्चिमी दृष्टि यहाँ पर ये इफेक्ट करेगी, ये प्रभाव डालेगी। जी। तो इसी के साथ अगर बाकी घरों की बात करें तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फिर नेहा जी, केतु की दृष्टि 12वें अलावा जी फिर यहाँ पर गई, है ना। दूसरे घर पर। हाँ, जी सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर, फिर वहीं पर जहाँ पर राहु गोचर कर रहे हैं, जी तो वहीं पर केतु की दृष्टि भी पड़ रही है। राहु केतु के आपस में दृष्टि संबंध है, तो उसका परिणाम वही होगा, धन को लेकर के जी दिक्कतें, धन का नुकसान होना, धन खर्चा होना, पड़ोसियों से वाद विवाद हो जाना, परेशानी हो जाना। ये जो राहु का प्रभाव है, तो केतु के यहाँ सेम प्रभाव रहेगा। जी। तो पंडित जी, यहाँ पर एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से राहु का हमारी हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है, हमारे मनी मैटर्स पर प्रभाव पड़ता है, तो केतु का उसी तरीके से पड़ता है?
जी, लगभग वैसे तो राहु शनि के प्रभाव एक जैसे ही बताए गए हैं या राहु केतु के प्रभाव एक जैसे, लेकिन केतु के बारे में मैंने इसीलिए दर्शकों को पहले बताया कि केतु की खुद की कोई राशि नहीं है। जी। जिस राशि पर या जिस भाव के राशि के ग्रह के साथ बैठता है, तो अगर केतु ज़्यादा पीड़ित नहीं है तो केतु लमसम बहुत खराब फल नहीं दिया करता है। जी। परंतु यहाँ पर अभी सितंबर पर गोचर के प्रभाव से केतु का नेगेटिव असर ही पड़ेगा, थोड़ा खराब असर पड़ेगा। सितंबर से लेकर के 2021 अप्रैल लगभग जी। 2022 अप्रैल के महीने तक रहेगा ये वाला योग। तो धन के लिए नुकसान करेगा वहां पर सप्तमी दृष्टि केतु की भी। जी। फिर हम बात करते हैं नौवीं दृष्टि की। नौवीं दृष्टि पड़ गई मेष लगन के जातकों के चौथे घर पर, है ना। देखिए, हमेशा जब भी कोई ग्रह परिवर्तन करता है, राशि बदलता है, गोचर करता है, तो कई बार बहुत सारे योग खराब हो तो हर चीज के लिए खराब करता नहीं, तो हर चीज के लिए खराब नहीं करता है कोई भी ग्रह। किसी एक चीज के लिए जहां जहां ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा, जिस जिस भाव में प्रभाव पड़ेगा, आपको उन उन चीजों की समस्याएं रह सकती हैं और जी। बिल्कुल रहती हैं। यहां पर चौथे घर पे केतु की नौवीं दृष्टि चौथे घर में पड़ गई। चौथा घर माता, सुख, भूमि, भवन, वाहन, जी। ये चौथा घर है। तो यहाँ माँ के स्वास्थ्य में खराबी रह सकती है। भूमि वाहन आदि में व्यर्थ खर्चे हो सकते हैं, या अगर आप कोई भवन वगैरह मकान वगैरह निर्माण कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा गर्दिश, थोड़ा सा कोशिश ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी अगर आप चौथे घर पे, ये मेष लगन के लोगों के लिए है। केतु का प्रभाव यहाँ पर 12वां घर, पश्चिमी दृष्टि से 12वां घर पीड़ित हो गया थोड़ा सा, और सप्तम भाव दूसरा घर, जैसे राहु का प्रभाव तो केतु का वहीं पे दृष्टि पड़ी तो लमसम वही है। और नौवीं दृष्टि चौथे घर में जो माता का घर होता है, सुख का घर, भूमि, भवन, मकान, इन जी। सब चीजों का घर है, तो वहां पर थोड़ा असर डालेगा ये। पंडित जी ने हमें जानकारी दी है राहु और केतु के राशि परिवर्तन के बारे में कि मेष लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हम पंडित जी से जानेंगे कि प्रभाव तो पड़ेगा लेकिन उपाय क्या होंगे। पंडित जी, सबसे पहले मैं आपसे एक जानकारी लेना चाहूंगी कि राहु और केतु एक जैसा प्रभाव डालते हैं हमारी कुंडलियों जी पर, तो उसके उपाय जो आप बताने वाले हैं वो एक ही होंगे या अलग अलग रहने वाले हैं, या अलग अलग हमें करने चाहिए। जी। मेष राशि के जातकों के लिए, मेष लगन के जातकों के लिए राहु को उपाय, आपने राहु जी। केतु को उपाय पूछा है, तो उनके लिए सबसे पहला उपाय है कि मेष राशि के जातक सबसे पहले सात्विक रहें। अगर वो मदिरा मांस का सेवन करते हैं तो उन्हें परित्याग कर देना चाहिए, जी। छोड़ देना चाहिए। ध्यान रखिए, अगर आप ये उपाय करते हैं, मेष राशि के जातक अगर ये उपाय करते हैं, तो मुझे लगता है कि इस नेगेटिव असर का उनके जीवन में कुछ खास असर नहीं पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ों से बच जाएंगे और उनके कार्य भी सिद्ध होंगे। मेष राशि के जातक, मांस मदिरा का त्याग कर देना है, काल्पनिक बातों में रुचि नहीं रखनी है, तांत्रिक कर्मों में इंटरेस्ट नहीं लेना है, तांत्रिक कर्म नहीं करना है। अगर आप विवाहित हैं तो ससुराल से संबंध है ना, अपने साले से, ससुर से संबंध बहुत अच्छे रखने हैं। और साथ में आपने हनुमान जी की और माँ सरस्वती की आराधना करनी है, बजरंग बली की और माँ सरस्वती की आराधना करनी है। मेष राशि के जातक केवल इतना करते रहें तो आप यकीन माने आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो ये थे राहु और केतु के उपाय जो मेष लगन वाले कर सकते हैं। इसी के साथ हम अगली कुंडली पर आएंगे, अगली राशि की बात करेंगे, लेकिन जाने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा पेज लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि सारी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद।